नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। किसान आंदोलन की आड़ में किसान संगठन के नेताओं का खेल एक बार फिर से फेल हो चुका है। जिस युवक के कंधे पर बंदूक चलाकर ये किसान नेता और साथ ही राकेश टिकैत पुलिस प्रशासन और सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, अब उसी युवक ने इन तमाम किसान संगठन के नेताओं की पोल खोल कर रख दी है। सिंघू बॉर्डर पर किसान संगठन के नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक नकाबपोश युवक को मीडिया के सामने पेश किया, जिसमें उस युवक ने यह दावा किया कि उसे 4 किसान नेताओं को शूट करने के लिए रुपये मिले हैं और गणतंत्र दिवस पर उन्हें किसान नेताओं को शूट करना है। लेकिन अब इस पूरी स्क्रिप्ट की पोल खुल चुकी है। आपको बता दें, किसान संगठन के नेता राकेश टिकैत और साथ ही दूसरे नेता जिस तरीके से सरकार और पुलिस प्रशासन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, उनकी पोल इसी युवक ने खोली है। एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें युवक अपनी आप बीती बता रहा है कि आखिर किस तरीके से किसान संगठन के नेताओं ने उसे टॉर्चर किया, उसे प्रताड़ित किया और उसके बाद उससे ये सब कुछ उगलवाया गया है। नए वीडियो में उस नकाबपोश युवक ने यह एक दावा किया है कि उसे दिल्ली पुलिस को बदनाम करने के लिए किसान नेताओं द्वारा प्रताड़ित किया गया है। उस शख्स ने यह भी साफ तौर पर बताया कि दरअसल वो सोनीपत से आया है और जनवरी 19 को वो दरअसल दिल्ली आया था और वहां पर कुछ किसान नेताओं ने उस पर लड़की छेड़ने का आरोप लगाया और वो उसे अपने कैंप पर ले गए। कैंप पर ले जाकर उसकी पिटाई की गई और उसे तमाम चीजें समझाई गई कि आखिर उसे किस तरीके से ये पूरी स्क्रिप्ट जो किसान नेताओं की तरफ से उसे थमाई गई थी वो पढ़नी है। उसने तमाम आप बीती बताई है। उसने कहा कि मुझ पर तमाम तरीके से दबाव बनाया गया, उसकी पिटाई की गई और उसे शराब तक पिलाई गई और किसान नेताओं ने जिस तरीके से उसे प्रताड़ित किया, जिस तरीके से पुलिस प्रशासन के खिलाफ बोलने पर मजबूर किया है, तमाम बातें उसने अपनी वीडियो में बताई है। यहां तक कि आपको बता दें, जिस तरीके से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस युवक ने तमाम बातें कही, उस पर पहले से ही शक जाहिर हो रहा था, क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ ऐसी बातें सामने आई जो सवाल खड़ा करती हैं किसान संगठन पर। क्योंकि जब ये युवक अपनी लगातार बातें बता रहा था, उस बीच ये बीच में रुका और राकेश टिकैत जो कि उनके बगल में बैठे हुए थे, उन्होंने उसे बताया कि आखिर उसे क्या बोलना है। वहीं झूठ की किस तरीके से पूरी स्क्रिप्ट किसान नेताओं की तरफ से इस युवक को थमाई गई थी, उस पर साफ तौर पर यह जाहिर होता है। जिस एसएचओ का नाम इस युवक ने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लिया कि जो सोनीपत के एसएचओ हैं प्रदीप, उन्होंने दरअसल उसे आदेश दिया है कि किसानों की हत्या की जाए, उन पर बंदूक चलाई जाए। लेकिन आपको बता दें, सच्चाई यह है कि जो सोनीपत के एसएचओ हैं वो प्रदीप नहीं बल्कि विवेक मलिक हैं। तो झूठ कितना बोला गया किसान संगठनों की तरफ से ये साफ तौर पर जाहिर हो जाता है। और अब जब नया वीडियो सामने आया है तो पूरी तरीके से इन किसान संगठन की पोल खुली है, इन नेताओं की पोल खुली है। शुरू से ही यह माना जा रहा था कि ये जो किसान नेता है, दरअसल ये किसान आंदोलन की आड़ में अपनी जो सियासी रोटियां हैं ये सेक रहे हैं, सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर से गणतंत्र दिवस पर जिस तरीके से ट्रैक्टर परेड निकालने की घोषणा इनकी तरफ से की गई, उसमें किस तरीके से उपद्रव मचाने का काम इनका है, ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद साफ तौर पर जाहिर हो जाता है। लेकिन अब जब उस युवक का एक नया वीडियो सामने आया है, जब उसे पुलिस ने हिरासत में लिया और उसने अपनी आपबीती बताई, तो उसके बाद तमाम किसान संगठन से और उसके नेताओं से अब सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर कोशिश वो क्या कर रहे हैं, किस तरीके से देश में उपद्रव मचाने की उनकी तैयारी है। साफ तौर पर बीते दिनों ये देखा गया था कि जब किसान नेताओं और साथ ही केंद्र सरकार की बैठक होनी थी, तो उस दौरान भी एक किसान नेता ने खुद अपनी गाड़ी का शीशा तोड़ा, लेकिन इल्जाम दिल्ली पुलिस पर डाल दिया कि दिल्ली पुलिस ने उसकी गाड़ी में तोड़फोड़ की है। तो ये वो किसान नेता है जो लगातार उपद्रव मचाने पर तुले हुए हैं, लेकिन इल्जाम पुलिस प्रशासन और साथ ही केंद्र सरकार पर डालते नजर आ रहे हैं। तो मंशा उनकी साफ है, भले ही ये तमाम दलीलें दे लें कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन ये कर रहे हैं, लेकिन जो तस्वीर सामने आ रही है वो कुछ और ही बयां कर रही है। और अब जिस तरीके से एक कहानी बुनी गई है, एक झूठी कहानी बुनकर पेश की गई है, उस पर भी अब इनकी पूरी तरीके से पोल खुल चुकी है और साथ ही आने वाले वक्त में इनके लिए मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि जिस तरीके से तमाम झूठे आरोप इन्होंने पुलिस प्रशासन पर लगाए हैं, उसको लेकर अब राकेश टिकैत जैसे नेता पर आने वाले वक्त में मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
आपको बता दें जो युवक है इसने अपना नाम योगेश बताया है और बताया है कि किस तरीके से किसान संगठन के जो नेता हैं, जो वहां युवक थे, उन्होंने जबरदस्ती उससे अपने कैंप पर ले गए, उसके साथ पिटाई की और दबाव बनाया गया कि उसे वो बोलना पड़ेगा जो ये लोग कह रहे हैं, और उसके लिए उसने हामी भर दी क्योंकि उसने कहा कि वो बचना चाहता था किसी तरीके से, क्योंकि जिस तरीके से उसे प्रताड़ित किया जा रहा था, उसकी पिटाई किसान नेताओं की तरफ से की जा रही थी। उसने हालांकि ये भी कहा कि वो जो किसान नेता हैं वो अगर उसे पुलिस को सौंप दे, इसकी मिन्नतें भी उसने बार बार की, लेकिन उसकी एक नहीं मानी गई और उसे वो स्क्रिप्ट थमा दी गई, वो झूठी कहानी थमा दी गई। और जब वो मीडिया के सामने आई तो साफ तौर पर जिस तरीके से युवक बोल रहा था उससे साफ जाहिर हो रहा था कि किसान संगठन के नेताओं की बुनी हुई एक कहानी है जिसे ये युवक बता रहा है। और बीच में जब रुका तो किसान संगठन के नेता, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत बगल में बैठे थे, जिन्होंने बताया, जिन्होंने उसकी मदद की कि आखिर उसे क्या बोलना है। तो पोल तो यहीं से खुलती नजर आती है। और इससे पहले भी राकेश टिकैत वो नेता हैं दरअसल जो लगातार किसानों को भड़काने में लगे हुए हैं, लगातार इस जिद पर अड़े हुए हैं कि ट्रैक्टर परेड होगी, लेकिन आखिर कैसे होगी जब लगातार इन तमाम नेताओं, इन तमाम किसानों के द्वारा ही इस तरीके से उपद्रव फैलाने का काम किया जा रहा है। तो दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर ही साफ तौर पर ट्रैक्टर परेड की अनुमति नहीं दी, लेकिन अब चूंकि दिल्ली पुलिस को बदनाम करना है, दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाने हैं, इसलिए अब गणतंत्र दिवस के मौके पर किसी तरीके से कोई कहानी बुनी जाए, किसी तरीके से इल्जाम जो है वो दिल्ली पुलिस पर डाला जाए, इसको लेकर ही ये तमाम ड्रामा इस किसान संगठन के नेताओं की तरफ से रचा गया है। इस युवक ने अपनी इस वीडियो में एक और महत्वपूर्ण बात बताई। उन्होंने कहा कि दरअसल उसके साथ 4 और लड़के पकड़े गए थे, मतलब उन्हें भी उन्होंने पकड़ा, और जिसमें से एक का नाम उसने सागर बताया है। किसान नेताओं ने उसे ये कहा है कि दरअसल उन्होंने सागर को मार डाला है, तुम्हारे साथ भी वही होगा अगर तुम ये सब नहीं बोलोगे, अगर छूट कर जाना है तो बात मानो। तो किस तरीके से अब ये किसान जो नेता हैं ये आम जनता को निशाना बना रहे हैं, उन बेगुनाहों पर ये लगातार उनकी पिटाई कर रहे हैं, तमाम ये ड्रामे करते हैं कि दरअसल ये शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि गाड़ी के शीशे तोड़े जा रहे हैं, जो टावर्स हैं वो उखाड़े जा रहे हैं, और अब तो आम जनता को पकड़कर उनकी पिटाई की जा रही है, उनसे झूठी कहानियां मीडिया के सामने बुलवाई जा रही हैं। तो अब सच्चाई सामने आ रही है, जो कि आने वाले वक्त में केंद्र सरकार को इस पर एक्शन जरूर लेना चाहिए, क्योंकि अब बात सिर्फ किसान आंदोलन की नहीं है बल्कि आम जनता पर आ गई है। आम जनता को अगर ये किसान संगठन के नेता इस तरीके से ही पकड़कर उनकी पिटाई करेंगे, उनसे अगर ये कहानी बुनवाएंगे, तो आखिर ऐसे कैसे चलेगा। किसान संगठनों पर अब लगाम कसने की बेहद जरूरत है। और राकेश टिकैत जैसे नेता जो खास तौर पर तमाम ऐसी बयानबाजी करते हैं, तमाम जो लोग हैं, जो ऐसी ताकतें हैं जो देश को कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, देश को तोड़ने तक की बात कर रही है, उनके साथ वो खड़े रहते हैं। तो इन पर लगाम लगाने की बेहद जरूरत है और आने वाले वक्त पर इन पर जरूर कार्रवाई करनी चाहिए। लगातार लोग भी अब सोशल मीडिया पर यही कह रहे हैं कि राकेश टिकैत वो नेता हैं जिसने इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके से उस युवक ने बात बताई है, उसकी पूरी कहानी झूठी कहानी लिखी है, तो उन पर कार्रवाई जरूर करनी चाहिए, उन्हें जेल भेजा जाना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से अगर वो आने वाले वक्त में भी ऐसे ही झूठी कहानियां बुनते रहेंगे तो आम जनता को खासी परेशानी होने वाली है। और साथ ही ऐसे आम जनता को अगर पकड़कर ये पिटाई करते नजर आएंगे तो इससे आम जनता आने वाले वक्त में मुश्किल में पड़ सकती है। भले ही ये पूरा किसान आंदोलन चल रहा हो, लेकिन अब ये किसान आंदोलन सिर्फ किसानों का नहीं रह गया है। जिस तरीके से इसमें खालिस्तानी लोग, देश विरोधी ताकतें, साथ ही टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग और ये किसान नेता जो लगातार देश विरोधी ताकतों को बढ़ावा दे रहे हैं, सरकार को बदनाम करने के लिए, पुलिस प्रशासन को बदनाम करने के लिए ये कहां तक की कहानियां बुन रहे हैं, उस पर लगाम लगाने की बेहद जरूरत है। तो इस पूरे ड्रामे से राकेश टिकैत जो कि भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं और अपने आप को बहुत बड़ा किसान नेता बताते हैं, उनकी पोल तो पूरी तरीके से खुल चुकी है। जिस तरीके से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बीच में युवक को बताया कि आखिर उसे बोलना क्या है, और लोग भी यही मांग कर रहे हैं कि 26 जनवरी पर यह दंगा फसाद करने की इनकी साजिश है और इसकी जो झूठी स्क्रिप्ट है वो इसलिए ही लिखी गई है ताकि वो किसी ना किसी तरीके से दिल्ली पुलिस पर इल्जाम लगा सकें। आपको बता दें
ट्रैक्टर परेड निकालने का ऐलान इस किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत की तरफ से बार बार किया जा रहा है। केंद्र सरकार से लेकर दिल्ली पुलिस तक अनुमति नहीं दी है उन्होंने, लेकिन बावजूद इसके वो अपनी बात पर अड़े हुए हैं और अब यही वजह है कि दिल्ली पुलिस ने साफ तौर पर मना कर दिया है। तो अब किस तरीके से दिल्ली पुलिस को बदनाम किया जाए, इसकी पूरी साजिश, पूरी कोशिश इन किसान नेताओं की तरफ से की जा रही है और उसका ही नतीजा है कि ये झूठी कहानी बुनी गई है ताकि 26 जनवरी पर किसी न किसी तरीके से देश में दंगा फैलाया जाए, जो गणतंत्र दिवस की जो परेड है उसमें बाधा डाली जाए। यही इनका मकसद है। भले ही तमाम बातें कह लें कि शांतिपूर्ण ये आंदोलन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण ये ट्रैक्टर परेड करेंगे, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही है। जिस तरीके से शुरुआत से ही इनकी तैयारियां चल रही हैं, वो साफ तौर पर संदेश दे रही हैं कि यह शांतिपूर्ण नहीं बल्कि कहीं ना कहीं देश के गणतंत्र दिवस में बाधा डालने का इनका काम है। फिलहाल अगर अब इन किसान नेताओं और राकेश टिकैत जैसे नेताओं पर सरकार ने एक्शन नहीं लिया तो आने वाले वक्त में मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं और इससे सिर्फ केंद्र सरकार की मुश्किलें नहीं बल्कि आम जनता की परेशानी बढ़ सकती है। ऐसे में जरूरत है कि केंद्र सरकार इन तमाम नेताओं पर सख्त एक्शन ले। आखिर ये किस तरीके से मनगढ़ंत कहानी बुनकर केंद्र सरकार और साथ ही पुलिस प्रशासन को बदनाम कर रहे हैं, इस सवाल का जवाब भी इनसे पूछा जाना चाहिए। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।